ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ। 25 जुलाई से 31 जुलाई 2022 का इस सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा उसी के ऊपर बात करूंगी। राशिफल बताने के पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, ये राशिफल बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। आपके नेटल चार्ट में जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं उनका अपना अलग प्रभाव होता है, और ये ट्रांजिट है तो आप इसको बहुत ही नॉर्मल ढंग से लीजिएगा और अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपनी राशि का टाइम देख लीजिएगा, तो आप सीधे अपनी राशि पे पहुंच के वीडियो को आगे बढ़ा करके देख लीजिएगा। अभी जो बड़े ग्रह हैं गुरु और शनि, दोनों वक्री हो रहे हैं। शनि हो चुके हैं और गुरु वक्री होंगे 29 जुलाई को, तो उन चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन के ऊपर। मेष वालों के लिए जो स्थितियां बन रही हैं, सप्ताह का प्रारंभ होगा, पहला दिन जो रहेगा वहाँ पर लगभग जो शाम तक का टाइम रहेगा, थोड़ा सा आप अपने खान पान का, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कोई बड़े आपको कोई निर्णय करने हैं या किसी भी तरह का कुछ बड़ा बदलाव करना है तो वहाँ पे थोड़ा संयमित होकर के रहिएगा। शाम के बाद से जो स्थितियाँ बनेंगी वो आपके लिए काफ़ी लाभ देने का काम करेंगी। आपके व्यवसाय, बिजनेस, जो भी आपका प्रोफेशन है, उन सारे क्षेत्रों में आपके लिए काफ़ी सपोर्ट वाला टाइम पीरियड निर्मित होगा। आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, आपका भाग्य, आपके पिता, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। जो लोग किसी भी तरह की कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टूर, ट्रेवल्स, आईटी सेक्टर, किसी तरह की ब्रोकरशिप से जुड़ करके जिनका काम है, उन सब लोगों के लिए काफ़ी लाभपूर्ण स्थितियाँ निर्मित होंगी। सप्ताह मध्य के बाद से जो टाइम पीरियड शुरू होगा वहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी की आवश्यकता रहेगी। आप अपने घरेलू पक्ष के प्रति थोड़ा सजग हो जाइएगा। परिवार के अंदर अचानक से आप पाएंगे कि कोई मतभेद, मनमुटाव, एक तरीके का डिस्टर्बिंग सा वातावरण आपको अपने परिवार के अंदर देखने को मिलेगा। मदर के साथ में कोई वाद विवाद मत करिएगा, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। आप अपने स्वयं के मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हालांकि जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ की स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। सप्ताह का जो बिल्कुल आखिरी दिन रहेगा वो टाइम पीरियड आप बच्चों के साथ में जरूर तालमेल बना लीजिएगा। उनके साथ कुछ वैचारिक मतभेद या एक तरीके का बच्चों से तनातनी वाला जो माहौल होता है, उस तरह की स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। या जो किसी तरह के रिश्ते में, रिलेशनशिप में है, उनका अपने पार्टनर के साथ में कोई मनमुटाव या दूरी जैसी स्थितियाँ निर्मित होंगी। इसके अलावा जितने भी मेष वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्थितियाँ अच्छी हैं, आर्थिक लाभ भी आप लोगों को मिल रहा है। ध्यान जो रखना है, आप अपने खुद के निर्णयों का ध्यान रखिएगा। अपने जो आप डिसीजंस लेते हैं उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो आपका पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उन लोगों के साथ संबंध नहीं बिगड़ने पाए, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। अचानक से वहाँ पर स्थितियाँ जो हैं अगेंस्ट हो सकती हैं, या एक तरीके का तनाव, इस तरह के योग आप लोगों के लिए बनने के योग बने हुए हैं, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का पहला दिन शुरू हो रहा है काफ़ी अच्छा है। आपको लाभ के योग बनेंगे, लोगों के बीच में आपकी अलग पहचान बनेगी। हर तरह से आपके लिए एक तरीके का नेम, फेम, प्रसिद्धि जैसी स्थितियाँ निर्मित होंगी। लेकिन शाम के समय से जो टाइम पीरियड आप लोगों का शुरू होगा वो आपको सावधानी रखना पड़ेगा। वहाँ से लेकर के लगभग सप्ताह मध्य तक का जितना टाइम है वहाँ पर आप काफ़ी संभाल करके चलिएगा। वाणी का ध्यान रखिएगा, अपने खान पान, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कोई भी बड़े आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा। थोड़ा सा आप अपने आप को डिस्टर्ब पा सकते हैं, तो कोई भी बड़े बदलाव के पहले एक बार सोचिएगा। बातचीत, भाषा शैली, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अचानक से आप अपने आप को मेंटली थोड़ा सा उखड़ा हुआ पा सकते हैं। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो आपके लिए फिर से सपोर्ट देने का काम करेगा। हर तरह से आपके लिए काफ़ी सहयोग वाली स्थितियाँ निर्मित होंगी। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, लोगों का आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा।
पिता, भाई, फ्रेंड्स, भाई बहन वगैरह सभी के साथ में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। कार्य क्षेत्र आपका मजबूत होता हुआ आपको मिलेगा। विशेष रूप से जिन लोगों का कार्य कुछ ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, टूर ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, या किसी भी तरह के मास मीडिया कम्युनिकेशन, उनके लिए काफ़ी लाभपूर्ण स्थितियाँ रहेंगी। सप्ताह का जो बिल्कुल आखिरी वाला दिन रहेगा, पारिवारिक दृष्टि में आपको थोड़ा-सा संभाल करना रहेगा। फैमिली के अंदर आप अचानक से पाएँगे कि तनाव जैसी स्थितियाँ आपको निर्मित होंगी, कलह वाला माहौल बन जाएगा, इस तरह के योग आपके लिए बन सकते हैं। तो अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। लोगों के साथ में तालमेल बनाइएगा, किसी इस तरीके से आप मत क्रिएट करिएगा कि कोई विवाद बढ़ जाए या कोई कहा-सुनी जैसी स्थितियाँ आपके घर में आखिरी दिन में बन सकती हैं। इसी के साथ-साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, पूरा सप्ताह आपको आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। पैसों से संबंधित कोई दिक्कतें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। जो प्रोफेशन वाला एरिया है, वहाँ थोड़ा-सा बैलेंस बना करके चलिएगा। बहुत बड़े बदलाव, बहुत अचानक से बदलाव, ये सारी चीज़ें मत करिएगा। कुछ खर्चे के योग आप लोगों के लिए बन रहे हैं। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य होगा। पिता की सेहत का ध्यान रख लीजिएगा। और प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कुछ भी काम है तो उसमें कोई अगर आप चेंजेस करना चाह रहे हैं तो उसको अच्छे से समझ करके फिर आप करिएगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का पहला दिन रहेगा, वहाँ पर थोड़ी आपको सावधानी बरतनी रहेगी, खर्चों का ध्यान रखना रहेगा, यात्राओं में आपको दिक्कतें नहीं मिल पाए उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। मिथुन वालों के लिए जो सप्ताह का पहला दिन शुरू होगा, शाम तक का टाइम रहेगा, वहाँ पर थोड़ा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खर्चे के योग बनेंगे, यात्राओं में आपको कोई दिक्कतें नहीं आने पाए उसका ध्यान रखिएगा। अपनी मदर की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। शाम के बाद से जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए शुरू होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। आप काफ़ी आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस सारे क्षेत्रों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा आप लोगों के लिए, वहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। कोई भी बड़े बदलाव है, किसी भी तरह की मीटिंग है, इन चीज़ों में बहुत सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। वाणी का ध्यान रखिएगा। कोई बड़े कार्य करने जा रहे हैं, किसी भी तरह का कुछ मेजर इवेंट्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आपको सावधानी की ज़रूरत रहेगी। मेंटली इमोशनली आप अपने आप को थोड़ा-सा लो फील करेंगे। वीकेंड का जो आखिरी दिन रहेगा वो आपके लिए फिर से उत्साह, आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ों की आपके अंदर वृद्धि होगी और हर तरफ से आपके लिए स्थितियाँ सपोर्ट देते हुए दिखाई पड़ेंगी। जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, ये जो पूरा सप्ताह है आप लोगों के लिए प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बनी हुई हैं। ये है कि परिवर्तन जो भी करिएगा आप अपने प्रोफेशन में, वहाँ पर भी आपको रुकने की ज़रूरत रहेगी। बड़े बदलाव मत करिएगा, अचानक से कोई बड़े बदलाव मत कर लीजिएगा। ये सप्ताह आप लोगों को आर्थिक लाभ अवश्य कराएगा। पैसों से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, फैमिली के अंदर कुछ निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको सप्ताह दे सकता है। सावधानी जो रखनी है, खर्चों की रखनी है और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, कर्क वालों के लिए जो सप्ताह का पहला दिन हो रहा है काफ़ी अच्छा है। शाम तक का जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, ये कुछ लाभ लेकर के आ रहा है। पैसों से संबंधित शुभतावली, इवेंट्स, अधिकारियों का लाभ, जो आपके मित्र वर्ग हैं उन लोगों का लाभ, बड़े भाई बहनों से कुछ सपोर्टिंग स्थितियाँ, आपके कार्य क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में काफ़ी सपोर्टिंग समय देखने को मिलेगा। सप्ताह का जो पहला दिन रहेगा, शाम के टाइम से जो समय आपके लिए शुरू होगा, वहाँ से लेकर के पूरा सप्ताह मध्य तक का जो समय रहेगा, आपको सावधानी की ज़रूरत रहेगी। अचानक से आपको अपने स्वास्थ्य में कमियां देखने को मिल सकती हैं। मेंटली इमोशनली आप अपने आप को थोड़ा डल फील करेंगे। खर्चे हो सकते हैं, अनावश्यक व्यय के योग बनेंगे, यात्राएं हो सकती हैं जिसमें आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा। सप्ताह एक दिन के बाद से लेकर के मध्य तक का जो टाइम पीरियड है, वहाँ पर आपको सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद सप्ताह मध्य के बाद से जो समय शुरू होगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आत्मविश्वास आप काफ़ी परिपूर्ण रहेंगे। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, सारे क्षेत्रों में स्थितियाँ आपको अपने अनुकूल होते हुए दिखाई देंगी। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ पर फिर से आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी बड़े बदलाव है, डिसीजंस है, उसको आप देख परख करके लीजिएगा। अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। अपने खान पान के प्रति विशेष रूप से सजग होकर के रहिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है आपके लिए एजुकेशन से जुड़ करके, उच्च शिक्षा से जुड़ करके काफ़ी अच्छा है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं।
जो आपका ससुराल पक्ष है उन लोगों के साथ ध्यान रखिएगा। अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बनाइएगा। लाइफ पार्टनर की हेल्थ का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पर सावधानी की आपको ज़रूरत रहेगी। और इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, जो लोग कहीं बाहर से जुड़ करके काम करते हैं या ऐसे विषयों से जुड़ करके कार्य कर सकते हैं, जो रिसर्च वगैरह से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद सप्ताह रहेगा। सावधानी सिर्फ अपने स्वास्थ्य का और खर्चों का, इन दोनों चीज़ों के प्रति आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए देखिए, जो सप्ताह का पहला दिन शुरू हो रहा है वो आपके प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। जो आपका ऑफिस वाला एरिया होता है, वहाँ की स्थितियाँ आपके काफ़ी अनुकूल रहेंगे। लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, मन मुताबिक परिणाम मिलते हुए आपको दिखेंगे। व्यवसाय आपका काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेगा। उसके बाद जो सप्ताह मध्य तक का टाइम पीरियड है वो आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है। कुछ आपके लिए पैसों से संबंधित गेन, फाइनेंशियल गेन, लोगों का आपको सपोर्ट, जो आपके करीबी मित्र वर्ग हैं उन लोगों के द्वारा आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियाँ, शेयर ट्रेडिंग, बच्चे, इन सभी के माध्यम से आपके लिए काफ़ी आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वहाँ पर थोड़े आपके अचानक से खर्चे होंगे, यात्राएं हो सकती हैं जिनमें आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े, व्यय के योग बनेंगे। मदर के साथ तालमेल बनाइएगा, मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा, अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आप अपने आप को अनफिट फील करेंगे, एक अनईजी फील होगा आपको कि थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के आप डल डल से महसूस करेंगे। तो सप्ताह मध्य के बाद शांति के साथ में अपना टाइम निकालिएगा। कोई बहुत उठा पटक मत करिएगा, कोई बड़े काम कुछ करना है उसके लिए उतना समय अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा। फिर वीकेंड का जो आखिरी दिन रहेगा वो आपके लिए, आपके अंदर फिर से हिम्मत भरेगा, आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण होंगे। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, हर तरफ से स्थितियां धीरे धीरे आपके लिए सपोर्ट देती हुई बनती जाएंगी। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों का, जो भी बच्चे कहीं बाहर से जुड़ करके काम कर रहे हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग रिसर्च गुण विषयों से जुड़ करके काम करते हैं, उनके लिए सप्ताह लाभ देगा। आर्थिक लाभ आप लोगों को करवाएगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वहाँ से संबंधित कुछ आपको लाभ हो सकता है, कंपटीशन से लाभ, इस तरह की स्थितियाँ आप लोगों के लिए निर्मित होंगी। सावधानी जो रखिएगा, थोड़ा पिता के साथ तालमेल बनाइएगा, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ जो लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। ओवरऑल जो सिंह वालों के लिए सप्ताह आ रहा है, मध्य समय के बाद लगभग फ्राइडे से जो टाइम पीरियड शुरू होगा, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का पहला दिन शुरू होगा, सप्ताह का पहला दिन शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, पिता के साथ तालमेल बनाइएगा, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। हालांकि पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों में आपका मन लगेगा, यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना रहेगा फादर का। फिर शाम के बाद से जो टाइम पीरियड आपका शुरू होगा, वहाँ से लेकर के पूरा लगभग वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियाँ आपके पक्ष में जाती हुई मिलेंगी, आपको आर्थिक लाभ, लोगों का आपको सपोर्ट, जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है काफ़ी अच्छी वहाँ पे स्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं। बड़े भाई बहनों से, हायर अथॉरिटी से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए लाभपूर्ण स्थितियाँ निर्मित होंगी। सप्ताह का जो आखिरी दिन रहेगा वहाँ पर आप थोड़ी सावधानी बरतिएगा। अचानक से वाद विवाद, खर्चे, सेहत में कुछ दिक्कतें, मदर के साथ कोई कहा-सुनी, इस तरह के योग बन सकते हैं। तो आखिरी दिन जो रहेगा वहाँ आप थोड़ा बैलेंस होकर के रहिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी करने वाले लोग हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। उनको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें हैं तो पूरा ध्यान रखिएगा, उसको जरा भी अनदेखा मत करिएगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, रिश्ते में है, वहाँ पर तालमेल बनाइएगा। पार्टनर के साथ में विवाद, एक तरीके से डिस्प्यूट जैसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। एक तरीके से टकराव, टकराहट, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल आर्थिक दृष्टि से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। धन लाभ होता हुआ आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। वाणी का जरूर ध्यान रखिएगा। जो आपकी भाषा शैली है, बोलने का तरीका है, उसकी वजह से कोई वाद विवाद नहीं होने पाए, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, आपके लिए सप्ताह का जो पहला दिन शुरू हो रहा है, थोड़ा आपको सावधानी रखनी रहेगी। आप अपने आप को सप्ताह के पहले ही दिन काफ़ी डल फील करेंगे, दिक्कतों में आप अपने आप को पा सकते हैं। स्वास्थ्य में कमी, मानसिक रूप से आप अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस करें। तो कोई भी इम्पोर्टेंट काम करना है, किसी से मीटिंग करनी है, कोई डील करनी है, उसके समय उतना अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद जो शाम से टाइम पीरियड शुरू होगा, वहाँ से लेकर के सप्ताह मध्य तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा,
ये आपके लिए जर्नीज वगैरह दे सकता है जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं, और जो लोग रिसर्च वगैरह कर रहे हैं उन क्षेत्रों से जुड़ी हुई यात्राएं हो सकती हैं। लेकिन पिता के साथ में वैचारिक मतभेद, पिता के साथ किसी तरह कहा सुनी वाद विवाद, पिता के साथ थोड़ा तालमेल बनाइएगा, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। सप्ताह मध्य के बाद से जो टाइम पीरियड शुरू होगा आपके प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। आपका जो कार्य क्षेत्र है विस्तार मिलता हुआ आपको मिलेगा, लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा, अधिकारियों का साथ जो आपके साथ में काम करते हैं, कार्य क्षेत्र में स्थितियाँ आपके काफ़ी मन मुताबिक हो जाएंगी। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए कुछ पैसों से संबंधित घटनाएं दे सकता है, आर्थिक लाभ होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, उसका आप लाभ लीजिए। इसी के साथ साथ जितने भी तुला वाले लोग हैं ये पूरा टाइम पीरियड जो है नौकरी की दृष्टि से बहुत अच्छा है, और विशेष रूप से जो लोग कहीं बाहर से जुड़ करके काम कर रहे हैं, कहीं दूर स्थान से जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय है, उनके लिए काफ़ी आर्थिक लाभ के योग निर्मित होंगे। आपके कुटुंब के अंदर कोई शुभता वाली घटनाएं होना, कोई किसी तरह का कंस्ट्रक्शन, निर्माण, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बहुत से लोग इस टाइम पीरियड में रिलेशनशिप में जा सकते हैं, और परिवार के अंदर जो भी आपकी कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें रही होंगी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हों या कुछ आप सामान लाना चाह रहे हो घर के अंदर, वो सारी चीज़ें आपकी पूरी होती हुई दिखाई पड़ेंगी। तुला वालों के लिए जो समय चल रहा है निर्माण का चल रहा है, फैमिली के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन, इस तरह की स्थितियाँ आपको मिलेंगी। सावधानियाँ जो रखनी है, जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल जरूर बनाइएगा। आपका इस समय पे अपने पार्टनर के साथ में भी बिना वजह वाद विवाद होगा, बिना किसी कारण तरीके का तनाव बना रहेगा। तो जो आपकी व्यापारिक गतिविधियां हैं, पार्टनर है, उन लोगों के साथ थोड़ा बैलेंस बना करके चलिएगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए सप्ताह का जो पहला दिन शुरू हो रहा है, व्यापार बिजनेस इनकी वृद्धि कराएगा। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ बॉन्डिंग आपकी मजबूत होती हुई मिलेगी। शाम के टाइम से जो समय शुरू होगा वहां से लेकर के लगभग सप्ताह मध्य तक का जो पूरा टाइम पीरियड है, वहां पर आप विशेष रूप से सावधानी रखिएगा। आप अचानक से अपने आप को एक उखड़ा उखड़ा सा डिस्टर्ब महसूस करेंगे, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, तो किसी से अनावश्यक वाद विवाद, इस तरह की संभावना आपके लिए बनेगी। सेहत का ध्यान रखिएगा, कोई बड़े काम करना है, किसी से मिलना है, कोई डिसीजंस लेना है तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। सप्ताह मध्य के बाद जो टाइम पीरियड शुरू होगा, पिता के साथ तालमेल बनाना है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद, कहा सुनी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि वही टाइम पीरियड आपको एजुकेशन, जर्नीज, इन क्षेत्रों से लाभ भी दिलवाएगा। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके प्रोफेशन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यवसाय से संबंधित कुछ शुभता वाली चीज़ें आपको सुनने को, देखने को मिल सकती हैं। जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, जो आने वाला सप्ताह है आपके लिए, ये आपको आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है। बच्चों से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स होना, उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं इस समय पे पूरी होती हुई आपको मिलेंगी। कंस्ट्रक्शन, निर्माण, आपका जो प्रोफेशन वाला एरिया है उसमें कुछ वृद्धि के योग बनना, बाहर से कहीं जुड़ करके लाभ मिलना, अपने घर से कहीं दूरी पे जाने के कुछ योग बनना, इस तरह का सप्ताह आपका रिजल्ट लेकर के आपके लिए आ रहा है। ओवरऑल ये है कि बच्चों से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर आपके कुछ बड़े काम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको कुछ विशेष लाभ होता हुआ, कुछ बड़ी प्राप्तियां होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का पहला दिन शुरू हो रहा है, ये कुछ सफलताएं लेकर के आ सकता है। कुछ आपके वाद विवाद रहे हों, डिस्प्यूट वगैरह रहे हों, वहां पर आपको विजय होने के, सक्सेस होने के योग बनेंगे। सप्ताह दिन के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यात्राएं होंगी, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। कुछ आर्थिक लाभ भी आपके लिए बनने के योग बनेंगे। सप्ताह मध्य तक का जो समय रहेगा आपके व्यवसाय बिजनेस में उन्नति देगा, प्रोग्रेस देता हुआ दिखाई पड़ेगा। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ आपको सावधानी बरतनी रहेगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बड़े निर्णयों के लिए समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा। हालांकि आर्थिक लाभ आप लोगों को अवश्य होंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। सप्ताह का आखिरी टाइम पीरियड जो रहेगा, पिता के साथ तालमेल बनाना है, पिता की सेहत का ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जितने भी धनु वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए कुछ बड़े निर्माण, आपके प्रोफेशन में कुछ बड़े बदलाव, प्रोफेशन में कुछ नए तरीके से आपको स्थापित कराना, कुछ आर्थिक लाभ, इस तरह की स्थितियां लेकर के आ रहा है। विशेष रूप से जिन लोगों का कार्य व्यवसाय कहीं बाहर से जुड़ करके है, उनके लिए काफ़ी अच्छी स्थितियां बन रही हैं, और आर्थिक लाभ आप लोगों को इस सप्ताह में ज़रूर होंगे। पहले से आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा हो, उन सभी चीज़ों को माध्यम बनाकर कुछ पैसों से संबंधित गेन वाले इवेंट्स होंगे आपके साथ में। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का पहला दिन शुरू हो रहा है, आप
तालमेल बना करके चलिएगा अपने बच्चों के साथ में, जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, पार्टनर के साथ में ध्यान रखिएगा। पढ़ाई लिखाई, जो आपकी बुद्धि है, इन सारी चीज़ों में आपको एक तरीके का डिस्टर्बेंस मिलेगा या आप सही तरीके से सोच नहीं पाए, इस तरीके से समझिएगा। सप्ताह का पहला दिन तरीके से आपको सावधानी के साथ में बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। बेवजह चिड़चिड़ाहट, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके मन में चलती रहेंगी। शाम के टाइम से जो समय शुरू होगा, पहले दिन के शाम से लेकर के सप्ताह मध्य समय तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए सफलताएं लेकर के आएगा। कोई भी आपका पहले से चला आ रहा वाद विवाद, डिस्प्यूट होगा, उसका परिणाम आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। सप्ताह मध्य के बाद से जो स्थितियां होंगी, वो आपके कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में बढ़ोतरी देने का काम करेंगी। कुछ आपका व्यवसाय वृद्धि होता हुआ, पार्टनर के द्वारा कुछ लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए अचानक से कुछ दिक्कतें ला सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ आपको छिटपुट दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं, परिवार के अंदर कोई बड़े निर्माण होना, कंस्ट्रक्शन होना, इस तरह के इवेंट्स आपके लिए होंगे। आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा आप लोगों के लिए। स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अपने स्वास्थ्य में आपको कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, छिटपुट दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। जो लोग नौकरी वगैरह के लिए प्रयास करेंगे, हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों को नई जॉब मिल जाए, तो ये आप फायदा ले सकते हैं। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए सप्ताह का जो पहला दिन शुरू हो रहा है, शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, आप थोड़ा सा संयमित होकर के रहिएगा। परिवार के अंदर कुछ अचानक से कलह क्लेश वाली स्थितियां निर्मित होंगी, तो वहाँ पर आपको बड़ी सावधानी के साथ में रहना है। मदर के साथ कोई कहासुनी हो सकती है। आप अपने आप को थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी थोड़ा सा अनफिट फील करेंगे, तो पारिवारिक क्लेश नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। सप्ताह प्रारंभ का जो शाम के टाइम से समय शुरू होगा, वहाँ से लेकर के सप्ताह तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, विशेष रूप से आपको अपने पार्टनर के साथ तालमेल बनाना है, बच्चों के साथ तालमेल बनाना है। वहाँ की स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रहेंगी, उनके साथ कहा-सुनी, मतभेद, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या किसी तरह के रिश्ते में हैं, उन लोगों को थोड़ा सावधानी की ज़रूरत रहेगी। आपका मन जो है उचाट हो सकता है पढ़ाई के प्रति, या पार्टनर से कोई मतभेद, इस तरह की स्थितियाँ आप लोगों को देखने को अवश्य मिल सकती हैं। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, वो आपके लिए सफलताएं लेकर के आएगा। कोई भी आपका वाद विवाद, कलह क्लेश, कोई डिस्प्यूट, कोर्ट केसेस वगैरह होंगे, वो सारी चीज़ें आपके पक्ष में जाते हुए मिलेंगी। या किसी तरह का कोई कंपटीशन हो, कंपटीशन से कुछ भी जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, उसका परिणाम आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छी आपकी बॉन्डिंग बनेगी, उसका आपको फायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, ये पूरा सप्ताह आप लोग देखिए, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हेल्थ से संबंधित कुछ छिटपुट दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, वाणी का जरूर ध्यान रखिएगा। कहीं दूर जाने के योग भी आपके लिए बन सकते हैं। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य होगा। जो लोग पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ या रिसर्च से, उन लोगों के लिए कुछ जर्नीज हो सकती हैं जो आपको लाभ देने का काम करें। और ओवरऑल जो स्थितियाँ आपके लिए बन रही हैं, पैसों से संबंधित चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन स्वास्थ्य का आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का पहला दिन शुरू हो रहा है, शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, काफ़ी आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ, भाग्य, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल बनी हैं। जो लोग टूर, ट्रेवल, साइटी के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी आपके लाभ के योग निर्मित होंगे। शाम से जो टाइम पीरियड शुरू होगा और मध्य सप्ताह तक का जो समय रहेगा, वहाँ पर आपको अपने पारिवारिक पक्ष के प्रति बहुत ज़्यादा सजग होकर रहने की ज़रूरत रहेगी। अचानक से परिवार के अंदर तनाव, कलह, मदर के साथ कहा-सुनी, आपको अपने स्वास्थ्य में कमी होती हुई दिखाई पड़ेगी। पारिवारिक अशांति जैसी स्थितियाँ आपके लिए रहेंगी, तो वहाँ पर आपको बहुत संयम बना करके चलने की ज़रूरत रहेगी। सप्ताह मध्य के बाद से जो टाइम पीरियड शुरू होगा, वहाँ पर आपको अपने पार्टनर के साथ में और बच्चे के साथ में बहुत बैलेंस बनाना है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग अपना स्थिर करके चलिएगा। आप लोगों का मन बहुत ज़्यादा उखड़ा उखड़ा सा या डिस्टर्ब सा हो सकता है, पढ़ाई की ओर से फोकस हट जाए, या जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, अपने पार्टनर के साथ कहा-सुनी, वाद विवाद, इस तरह के योग आप लोगों के लिए बनेंगे। सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, वो आपको फिर से स्टैब्लिश करने का काम करेगा। हर तरफ से आपके लिए स्थितियाँ अनुकूल होती हुई दिखाई पड़ेंगी, सक्सेस होने के योग बनेंगे। हर तरीके से एक तरीके का सपोर्टिंग टाइम पीरियड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जितने भी मीन वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम आप पीरियड जो है आपके लिए कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। बच्चे पढ़ाई वगैरह की ओर पूरा फोकस करें, वहाँ पर लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको कुछ लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन निर्णयों को लेकर के थोड़ा सा भी रुकिएगा। आप लोग तुरंत कोई निर्णय मत कर लीजिएगा। अगर किसी रिश्ते में है और मैरिज करना चाह रहे हैं, तो भी अक्टूबर तक रुक जाइएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा।
आर्थिक लाभ आप लोगों को अवश्य होंगे, चाहे आपके अधिकारियों के द्वारा, बड़े भाई बहनों के द्वारा। इन सभी को माध्यम बना करके कुछ पैसों से संबंधित शुभता वाले इवेंट्स हो रहे हैं। मीन वालों के लिए स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से 29 जुलाई के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, आपको अपने स्वास्थ्य में अचानक से कुछ छिटपुट दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, उसका ध्यान रखिएगा। और बच्चों से संबंधित जो आपका क्षेत्र है, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को बहुत केयरफुली, बहुत संभालते हुए फिर इस सप्ताह में कोई उनके प्रति एक्शन लेना है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपने फोकस को बहुत ज़्यादा बना करके रखने की ज़रूरत है। वहाँ से आपको मन बार बार हट सकता है। इस तरह की स्थिति आप लोगों के लिए बनेंगी। इस तरह से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसे प्रभाव देगा, इस वीडियो से आप समझ पा रहे होंगे। और एक बार फिर मैं आप सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।